हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका कनेक्शन है, जिनके बारे में आपकी जानने की ख़ास तौर से इच्छा होती है, आज हम जानेंगे उन्हीं के बारे में कि आज आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये रीडिंग का टॉपिक है हमारा। एंड आज की इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं गाइस। आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस लेवल की बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें तो देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है, जिससे वो बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में, ठीक है, इस रिश्ते के बारे में। तो दोनों ही पक्ष की बातें सुनी जाएंगी, देखी जाएंगी। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को हम स्टार्ट एंड देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आखिरकार क्या मैसेज है। तो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स से आप प्रे कीजिए कि आपके पार्टनर की बातें आपको पता चले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा और इस वीडियो को भर भर के लाइक ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much. Okay, thank you so much divine, thank you, thank you so much. Okay, so देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी। 8 of Wands, ओके, यहाँ है मेरे पास 8 of Pentacles, यहाँ है मेरे पास 6 of Cups, डेथ का कार्ड है, ओके, फूल की एनर्जी है, ओके, यहाँ है मैजिशियन का कार्ड, ओके, थैंक यू सो मच। 2 of Swords, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। Queen of Wands, ओके, 7 of Swords, Knight of Pentacles, Wheel of Fortune, 9 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Pentacles की एनर्जी। सो यहाँ पे क्या दिखता है कार्ड में, कार्ड में सबसे पहले है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो ये साइन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके और आपके पार्टनर की आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार आज मैं ना बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकता। मेरे मन में, मेरे दिल में आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, आखिरकार क्यों मैं अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को समझा नहीं पा रहा, आखिरकार क्यों मैं अपने आप से ये दूरी बना के रख रहा हूँ, आखिर क्यों मुझे नहीं पता है। बट मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत 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 परेशान हूँ। अंदर से मेरे अंदर घबराहट मुझे हो रही है, घबरा रहा हूँ मैं। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को मैंने सरवाइव नहीं किया है। अपनी लाइफ को मैंने बहुत ज़्यादा सेटल नहीं किया है। अपनी लाइफ को मैंने बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब किया है। मुझे ये पता है कहीं ना कहीं मेरे जो कन्फ्यूज़न है, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को इस तरीके से हिला के रख दिया है, इस तरीके से मैंने अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया है ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल मुझे लेने थे डिसीजंस, और मुझे लेने थे अपने लिए कुछ करने के लिए कुछ करना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो चीज़ें मुझे करनी थी। मुझे पता थी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मेरे अंदर के मन को, मेरे अंदर के दिल को, दिमाग को मैं एकदम से हिला चुका हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे ना करूँ। मुझे दिखता है कि भाई मुझे कन्फ्यूज़न होता है, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ और मुझे उससे बात करनी है। मुझे उससे बात करनी है, बात करके देखना है, बात करके मुझे ना जानना है उसके बारे में। मुझे उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को जानना है, बहुत सारी बातों को लेकर के जानना है। कहीं ना कहीं मेरे मन को, मेरे दिल को मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेबल रखूँ, मैं स्टेबल रखना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है ना, वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ को ना हर एक तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। क्यों ना मैनेज करूँ, क्यों ना ऐसी बातें करूँ यार। मुझे उसके साथ लाइफ जीनी है, मुझे उसके साथ ज़िंदगी जीनी है, तो मैं क्या गलत करूँ, मैं कैसे गलत करूँ। मुझे उससे बात करना है, कैसे भी करके बात करनी है। मुझे कभी कभी ये लगता है, फिर लगता है कि यार मेरे वर्क में मैं ना अपना दिमाग लगाता हूँ। मेरा दिमाग जो फालतू का इधर उधर जा रहा है ना, इससे अच्छा है कि मैं अपने वर्क के ऊपर फोकस करता हूँ। लेकिन ये कितना भी बिजी रहूँ, उसकी याद आखिरकार आ ही जाती है। उसका जो नेचर है ना, वो मुझे याद आ ही जाता है। पता नहीं क्यों, क्या है, बट मुझे वो याद आ जाता है। मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसे वैसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसी वैसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। मैं अपना ध्यान भटकाने की बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, बहुत बार मैंने ट्राई किया है कि भाई मैं ऐसे ना करूँ, मैं वैसे ना करूँ, बट लगता है जैसे कि मैं कहीं ना कहीं अब जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। अब जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के ना मुझे टेंशन होती है। इन सारी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। मैं घबरा सा गया हूँ। मैं अंदर से ना, जैसे मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरे आसपास कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ, सिर्फ उसको देख रहा हूँ। और यार देखूँ भी तो क्यों ना देखूँ यार, क्यों ना देखूँ मैं। मुझे लगता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मेरे से गलती क्या हो रखी है। मैंने तो हमेशा से चाहा है ना उसके साथ, उसके पास, उसके आसपास रहने की कोशिश मैंने हमेशा करी है। लेकिन यार अब ये चीज़ें हो ही जाती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, बस चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा है कि मैं इसको बदल नहीं सकता हूँ। बदलने की चाहत तो दोनों तरफ होनी चाहिए ना। देख, मुझे मिलना है उससे, मुझे बातें करनी है उससे, मुझे बात करके डिस्कस करना है कि भाई आखिर वो क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को लेकर के क्या फील करते हैं, क्या देखते हैं। बहुत कुछ चीज़ें जो है ना मैंने सोच रखी है, बहुत सारी बातें मैंने सोच रखी है। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस मैंने देखे हैं, अपनी जर्नी को मैंने देखा है, अपनी जर्नी को मैंने फेस किया है। अपनी जर्नी मैंने शुरू से लेकर के मैं अभी तक जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया है, मुझे लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सही में मैं
कर सकता हूँ, सही में मैं बातें कर सकता हूँ, सही में वो चीज़ें कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को लेकर के मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, मेरी लाइफ को लेकर के मैं कहीं ना कहीं, देखो मैं 6 ऑफ कप्स, मैं मिलना चाहता हूँ उससे, मुझे मिलना है। मेरे मन में जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट्स हैं, वो मुझे क्लियर करना है कि आखिरकार क्या है। वो जो डाउट्स चल रहे हैं, क्या वो रियल हैं या मैं उसको इग्नोर करके चलूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें जो चल रही हैं ना माइंड में, वो बातें मतलब लगता है ना जैसे कि चुभ रही हैं, अंदर ही अंदर चुभ रही हैं। तो चीज़ें बड़ी ख़राब चल रही हैं यार मेरी लाइफ में। मेरी ज़िंदगी इस तरीके से तो नहीं थी, मैं इतना तो मुझे पता है मेरी लाइफ इस तरीके से नहीं थी। लेकिन जो भी लाइफ है अभी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं फ़ील किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ें नहीं फ़ेस करी है। जो चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ रही हैं, जो चीज़ें मैंने अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व नहीं की, वो चीज़ें मुझे ऑब्ज़र्व करनी पड़ रही हैं। सो मैं तो अंदर ही अंदर घुटन से महसूस कर रहा हूँ यार, घुट रहा हूँ मैं अंदर ही अंदर। मैं अपने आप को ना मतलब परेशान कर बैठा हूँ कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मैं मन में ना वो नहीं रखना चाहता, खटास नहीं रखना चाहता। मन में खटास मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता। मन की जो खटास है ना, वो पूरी तरीके से मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। जो मेरे मन में जो खटास है ना, उस खटास को मैं पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में जो भी हो अच्छा हो, जो भी हो पॉजिटिव हो, जो भी हो वो परफेक्ट हो। परफेक्टली मैं काम करना चाहता हूँ। उसका ट्रस्ट मेरे पे नहीं है, मुझे पता है। उसे लगता है कि मैं किसी और से मिलता हूँ, किसी और से बात करता हूँ, किसी और के साथ कनेक्शन में हूँ। लेकिन यार ऐसा नहीं है। मैं किसी और के साथ क्यों कनेक्शन में रहूँगा? क्यों मैं किसी और के बारे में इतना ज़्यादा सोचूंगा? इतना ज़्यादा मेरे अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। कोई ये क्यों नहीं समझ रहा है, कोई मेरी बातें ये क्यों नहीं समझता है कि मैं इतना सर्वाइव कर रहा हूँ, उतना सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को, मैंने अपनी ज़िंदगी को हल्के में, जो होता ना कि हल्के में मत ले यार तो वो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करी हैं। मैंने हल्के में लेना कभी नहीं चाहा है, लेकिन होता ना कि लाइफ थोड़ी सी हो जाती है कभी कभी। तो वो चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, वो चीज़ें हैं यार। मैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ, उसके डाउट्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे ही सही, बट अपने रिलेशनशिप को कम से कम मैं स्टेबल करना चाहता हूँ। स्टेबिलिटी की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं करना चाहता कि उसको फटाक से जवाब दे दूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे रहना है उसके साथ, मुझे उसके साथ ज़िंदगी स्टेबल करनी है, मुझे उसके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, मुझे उसके साथ अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जीनी है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को हैंडल करना है। अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी, हर एक तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है ना करनी है यार, आगे करना है। लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ अब करने को तो मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत आगे तक लेके जाना है, उसके साथ लेके जाना है। मुझे कमिटमेंट देना है। कमिटमेंट देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्टेबल चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो मैं क्या करूँ यार, कैसे करूँ, क्या करूँ? मैं बताओ तुम्हें कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी अंदर का जो मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है। मेरे अंदर की जो तकलीफ़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है, मैं परेशान हूँ। मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा। फूल की एनर्जी है, यस। मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है, मेरा मन बहुत दुखी है। मैं एक टाइम पे होता है ना कि जैसे कि ज़िंदगी में जो अधूरापन है, जो खालीपन है, वो ख़त्म कर देना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करना चाहता हूँ मैं।
अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहता हूँ। मैं पूरी अपनी ज़िंदगी जो है ना, एक होता है कि हर एक चीज़ को करना, हर एक बात को मानना, हर एक चीज़ को करते रहना, ये मैं चाहता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो चुकी है। मैं वक्त के बदलने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि यार कभी तो वो टाइम पीरियड आए, कभी तो ऐसा कुछ हो जिससे मेरी ज़िंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स कम से कम ना हो, है ना। मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें कभी भी ना हो। अपनी लाइफ को मैं सही ढंग से शायद नहीं देख पाऊँगा, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के सही में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है। मैं ऐसा करना चाहता हूँ ना जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत कुछ कहे, बहुत सारी चीज़ें हो मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारी बातें हो मेरी ज़िंदगी में। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सही तरीके से, सही मायने में चलना चाहता हूँ। सही तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को हील करना चाहता हूँ। सही तरीके से मेरी ज़िंदगी को सही तरीके से मेरी ज़िंदगी को मैं स्टेबल करना चाहता हूँ। लाइफ मेरी स्टेबल हो जाए, लाइफ में मेरी स्टेबिलिटी आ जाए। मैं चाहता हूँ कि स्टेबल लाइफ हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं अपने हर एक तरीके से, हर एक मूड को चेंज करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा समझा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझा है, बहुत ज़्यादा। लाइफ को समझना, लाइफ को आगे तक लेके जाना मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी हर एक तरीके से, मेरी ज़िंदगी में हर एक तरीके से चेंजेस आने चाहिए। मुझे लगता है मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये लगता है कि उसका आना मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा टाइम होगा। उसका आना मेरी ज़िंदगी में एक चेंज होगा, जो चेंज मे भी अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ, और वो चेंज अब मैं कर सकता हूँ। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। देखते हैं क्या कहते हैं। तो 10 ऑफ वांड्स, डेविल, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। यह है मेरे पास एम्परर की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो जिम्मेवारियाँ क्यों, इतना अपने आप को बिज़ी क्यों रख रहा है, अपने आप को बिज़ी रखना क्या तुझे सही लगता है?
अपने आप को बिजी रख के तो क्या तो तीर मार लेगा? क्या तो अपने आप को बिजी रख के ये सारी चीज़ें कर लेगा? मुझे लगता है कि इतना भी तुझे ना बिजी रहना, मुझे नहीं लगता कि तू सही कर रहा है। मुझे लगता है कि तू अपने आप को इस तरीके से रख कर, अपने आप को तू इस तरीके से देख कर, कहीं ना कहीं तुझे ये नहीं लगता कि तुझे नहीं करना चाहिए, तुझे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि तू अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभाल सकता है, थोड़ा सा तू देख सकता है। अपने आप को, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कम से कम तू मैनेज तो कर। हर एक तरीके से जो है ना, तू जो बातें हैं वो तू करने की कोशिश तो कर। कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के इतना ज़्यादा तू डाउन मत हो, परेशान मत हो यार। डेविल की एनर्जी है, तू इतना निगेटिव एनर्जी में मत रहे। निगेटिविटी बहुत 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 तुझे बर्बाद कर देगी, बहुत परेशान करेगी। निगेटिविटी में रहने वाला इंसान क्या कुछ अच्छा करता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। निगेटिविटी में रहने वाला इंसान हमेशा पछतावा करता है, उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो पछतावा करने से तो अच्छा है ना कि तू अपनी लाइफ में आगे बढ़, अपने सिचुएशंस को देख, अपने सिचुएशन को समझ, है ना। अपनी ज़िंदगी में तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ हासिल करना है, तो इतना तो कुछ तुझे मैनेज करना ही होगा। इतनी सारी चीज़ें तुझे मैनेज करनी ही होंगी। मुझे लगता है कि तुझे इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा तो ट्रस्ट दिखाना ही चाहिए। देख, इतना हाइपर होने के लिए मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़्यादा तुझे ये सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ तुझे करने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी ज़्यादा जो तू दिखा रहा है कि भाई तेरे अंदर गुस्सा है, ये है, वो है, यार काहे का गुस्सा, काहे की ये सारी चीज़ें? कहीं ना कहीं तू अपने आप को ब्लेम कर रहा है ना, अपने आप को तू डिस्टर्ब कर रहा है ना, अपने आप को तू मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। सच कहूँ तो इस तरीके से डिस्टर्ब तू मत रहे। अपने आप को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी है, बहुत कुछ सिखाती है, और मुझे लगता है तेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया चेंज ज़रूर आएगा। तेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव ज़रूर आएगा जिससे तुझे भी लगेगा कि हाँ यार, मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है। एक बार तो शुरुआत करके देख, निगेटिविटी से निकल के देख तुझे लोगों ने क्या सजेशंस दिए, क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो अभी तेरे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। जो अभी तूने किया है वो ठीक नहीं किया है। मैं इतना जानता हूँ कि जो तूने किया है ना, वो ठीक नहीं किया है। जो भी हुआ है, ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तूने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना, मतलब लगता है जैसे कि देख, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तुझे ना पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, तुझे ना अपने आप को एक तरीके से ऐसा करना चाहिए कि तेरी ज़िंदगी कभी ख़राब ना हो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुझे पता होना चाहिए कि तू क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तुझे तेरी लाइफ सेटल करनी है, तुझे तेरी लाइफ को सेटल करके रखना है, तो तुझे करना ही होगा। कुछ नया करना है तो तुझे सोचना ही होगा। तू सोच समझ के जो है ना, अपनी ज़िंदगी को आगे तक लेके जा सकता है। अपनी ज़िंदगी को तू बहुत सही तरीके से मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को, अपने लाइफ को, हर एक तरीके से अपनी लाइफ को तू जी सकता है, ठीक है। अफसोस मत कर यार, जो हो गया सो हो गया। उस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस बारे में तुझे सोचने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत और उतना ज़्यादा तुझे अफसोस करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है। बाकी तू समझदार है, तू समझता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट मुझे लगता है कि नहीं यार, ये सब कुछ बेकार है, ये सारी चीज़ें बेकार है। कहीं ना कहीं तू अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में, क्या मतलब, मैं तो तुझे कहूँगा कि कहीं ना कहीं तू अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से कर रहा है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। अपनी लाइफ को तू इस तरीके से देख रहा है, डील कर रहा है, वो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है।
और जो आ रहा है उसको आने दे। अगर तेरे सामने कोई नया पर्सन आ रहा है या उसका खुद मैसेज आ रहा है उसके तरफ से, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो तुझे उसको समझाना चाहिए कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, ठीक है। इस तरीके से अफसोस कर कर के मरने से तो अच्छा है ना कि अपनी ज़िंदगी को सही में तू आगे तक लेके जाए, है ना। अपने आप को तू आगे तक लेके जाए, कहीं ना कहीं तू अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नहीं कर सकता है कंट्रोल। तू खुश रहना यार, तू खुश रहना यार, और क्या चाहिए। तेरी खुशी में ही तो सब कुछ है। तेरी खुशी, उसकी खुशी तुझे देखनी है यार, तुझे समझनी है कि तेरी खुशी क्या है, उसकी खुशी क्या है। तब तो तू डिसाइड कर पाएगा ना कि हाँ यार ये खुशी होती है, वो खुशी होती है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो ये सब तुझे देखना होगा, तुझे समझना होगा, तुझे जानना होगा कि आखिरकार क्या है, क्या रीज़न है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के तुझे सोचना होगा, समझना होगा, तुझे फील करना होगा। मुझे लगता है कि तू कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स का कार्ड तू इंजॉय कर सकता है अपनी लाइफ को, ठीक है। तो बहुत सही तरीके से इंजॉय कर सकता है। एम्परर की एनर्जी है, तू डिसीज़न नहीं ले रहा है। तू डिसीज़न ले, फिर देख तेरी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज होती है, तेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तुम डिसीज़न लेके देखो तो सही। डिसीज़न लोगे तब तो तुम्हें पता चलेगा कि हाई क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है। अगर तुम डिसीज़न ही नहीं लोगे तो कहाँ से कुछ पता चलेगा। तुम डिसीज़न लोगे तभी तो तुम्हें सारी बातें पता चलेंगी कि हाँ यार तुम्हारे लिए है भी कि नहीं है, या तुम जिस तरीके से चाहते हो वैसा होगा कि नहीं होगा। तुम डिसीज़न लो ना, तुम्हें जो करना है, आगे बढ़ना है तो उसका तुम डिसीज़न लो। अगर तुम्हें उसके साथ कंटिन्यू करना है तो उसका डिसीज़न लो। तुम्हें क्या करना है ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तुम फोकस करो यार। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। एंड यस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड मैं आपको बता दूं कि जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना, गाइडेंस लेना, आप चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं आपकी एक्यूरेट रीडिंग दूं, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी करने के लिए इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा, लेकिन सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। टीम इतनी बिजी होती है, कॉल नहीं रिसीव कर पाएगी, ठीक है। सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य रूही और आज मैं बात करने वाली हूँ 7 चक्रा ट्री और 7 चक्रा पिरामिड के बारे में। आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 7 चक्रा पिरामिड है, जो ट्री है, ये क्या बेनिफिट करते हैं हमारी लाइफ पे, हमारे जो घर में है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो 7 चक्रा आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग स्टोन्स लगे हुए हैं, काफ़ी कलर अलग अलग हैं और ये स्टोन्स भी अलग है, सिर्फ कलर नहीं, स्टोन्स भी अलग अलग लगे हुए हैं। यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रा होते हैं और हम अपने 7 चक्रा को बैलेंस रखेंगे तो हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं। तो आज मैं इस 7 चक्रा ट्री और 7 चक्रा पिरामिड के बारे में बात करने वाली हूँ। दोनों ही प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल हैं। आप 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी जो है ले सकते हैं इसके बेनिफिट्स जानकर। तो 7 चक्रा का बेनिफिट क्या है, 7 चक्रा ट्री का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले ये तो आपकी लाइफ की ओवरऑल एनर्जीज को सही करता है, यानी कि 7 चक्रा को बैलेंस करता है। 7 चक्रा बैलेंस हो जाएगा तो आपकी लाइफ स्मूथली चलने लगेगी। साथ ही साथ ये आपके फाइनेंस, ये आपके करियर को काफ़ी इन्हांस करता है। आपकी लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जैसे नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी, आपके घर में किसी की बुरी नज़र लग जाती है, उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। आप इसको अपने स्टडी टेबल, अपने ऑफिस में, अपने टेबल पे या अपने घर पे इसको रखते हैं तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ये आपके आसपास जो एनर्जीज हैं या लोग आपके घर आते हैं जो नज़र लगाते हैं, उससे आप बचेंगे।
सेवन चक्रा का ट्री बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इस सेवन चक्रा ट्री में आपको बहुत सारी जो लाभ है वो मिल जाते हैं। ये आपके करियर को काफ़ी इन्हांस करेगा, ठीक है। आपके लाइफ में जो आपके ग्रह हैं, जो बैलेंस नहीं है, उसको भी सही करता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सेवन चक्रा का ट्री है, ये ट्री जो है आपको गुड लक अट्रैक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। गुड लक अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ ये मनी को भी अट्रैक्ट करता है। मनी अट्रैक्शन के लिए भी बहुत ही अच्छा ये ट्री होता है, या ये पिरामिड, ये बहुत अच्छा होता है। तो मनी अट्रैक्शन के लिए भी ये जो है आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी नहीं है, आप अपने क्लाइंट से डील नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी ये सेवन चक्रा का ट्री बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने मन की शांति है ना चाहिए, मन शांत नहीं रहता है, उसके लिए भी आप ये सेवन चक्रा का पिरामिड यूज़ करके मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करेंगे, आपका माइंड, आपकी सोल काफ़ी पॉजिटिव फील करेगी। ये सेवन चक्रा का जो ट्री है, ये आपके लाइफ में आपको नेगेटिविटी से दूर तो रखेगा ही, साथ ही साथ ये आपके जो जीवन है, ठीक है, उसको सरल बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। ये जो है आपको डर से दूर रखता है। अगर आपको किसी बात का डर रहता है, जैसे मन घबराने लगता है, जी घबराने लगता है कि यार हम क्या करें, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिनको अकाल मृत्यु का भी डर रहता है, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये सेवन चक्रा का जो पिरामिड है या सेवन चक्रा का जो ट्री है, ये आपको सारे डाउट से बाहर निकालता है, ठीक है। जितने भी मन में डाउट्स होते हैं, उसे जो है ये सेवन चक्रा का जो ट्री है, ये आपको हेल्प करेगा निकालने में, ठीक है गाइस। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ट्री होता है। ये आपके लाइफ में वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो सेवन चक्रा ट्री आपको ज़रूर रखना चाहिए अपने घर में, हर किसी को रखना चाहिए। तो आपको भी चाहिए तो ये जो पिरामिड है या ये जो ट्री है, ये आप मेरे पास से ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और इसको मैं एनर्जाइज करके देती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको ज़रूर से आज ही ऑर्डर कीजिए। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं इस पिरामिड या इस चक्रा के बारे में, इस सेवन चक्रा ट्री के बारे में। आपको काफ़ी अच्छी जानकारी और आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में ये अवेलेबल है, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।